इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्लिन एक पेड़ की टहनी पकड़कर खड़ा होता है। मर्लिन उस पेड़ की टहनी को पकड़कर एलिस से कहता है, तुम तुम्हारी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। मर्लिन एलिस को गुस्सा दिलाते हुए कहता है, तुम्हें वो दिन तो याद ही होगा जब मैं तुम्हारे साथ खेलकर तुम्हें वहीं बीच पर छोड़कर चला गया था। मिस ऑक्सफोर्ड। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही आकर एलिस मर्लिन पर अपने आइस मैजिक से अटैक कर देती है। मर्लिन एलिस के अटैक को देखकर हंसते हुए एलिस से कहता है, तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा। तुम मेरे ऊपर मैजिक का इस्तेमाल क्यों कर रही हो जबकि तुम जानती हो कि मेरे पास एंटी मैजिक है। इतना कहते ही मर्लिन अपने एंटी मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से एलिस का मैजिक फेल हो जाता है। अपने मैजिक को फेल होता देखकर एलिस अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वो मर्लिन के पीछे आकर उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देती है। पर मर्लिन एलिस के अटैक को बड़ी चालाकी के साथ अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसे डॉच कर देता है। एलिस के अटैक से बचने के बाद मर्लिन एलिस के हाथ पर उस पेड़ की टहनी से अटैक करके उसकी तलवार गिरा देता है। एलिस की तलवार गिराने के बाद मर्लिन उससे कहता है, तुम बहुत स्लो हो। पर मर्लिन यहीं पर नहीं रुकता और एलिस को बिना मौका दिए हुए मर्लिन उस लकड़ी से एलिस के सर पर जोर से मार देता है। मर्लिन के दो ही मूव से एलिस की हालत खराब हो जाती है। मर्लिन फिर एलिस को उकसाते हुए कहता है, तुम बस इतना ही कर पाई, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है। मर्लिन को फिर से अपनी बेइज्जती करते हुए देखकर एलिस का बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही एलिस की छिपी हुई ताकत बाहर निकलने लगती है। गुस्से की वजह से उसका माना उसके चारों तरफ सर्कल बना लेता है। एलिस की पावर को देखकर थोड़ी देर के लिए मर्लिन भी चौंक जाता है। फिर एलिस अपनी ताकत को इकट्ठा करके मर्लिन पर अटैक करते हुए कहती है, मर्लिन आज तुम्हें द ग्रेट स्नो माउंटेन के पावर का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। मर्लिन भी एलिस के अटैक को देखते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों की ताकत की वजह से वहाँ बहुत खतरनाक एनर्जी बनने लगती है। पर एलिस के अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करने के बाद भी मर्लिन एलिस को अपने एक ही अटैक से हरा देता है। इसके बाद हम लोग एलिस के घर का सीन देखते हैं। मर्लिन से हारने के बाद एलिस अपना मुंह बनाकर बैठी होती है और वो गुस्से में ही मर्लिन से कहती है, एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल करने के बाद भी तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। मर्लिन एलिस से खाना बनाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मेरा हाथ फिसल गया था जिस वजह से तुम्हें चोट लग गई। इसके अलावा मैं यह बस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम सेटर रैंक तक जल्द से जल्द पहुँच जाओ। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, जब तुम मुझे सेटर रैंक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर तुमने मुझे क्यों मारा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें नौकरी दिलाई और मैंने ही तुम्हें अपने घर में रहने दिया। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, तुमने मुझे नौकरी दिलाई क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था, नहीं तो मेरी बहन तुम्हें उस दिन मार देती। और जो तुमने अभी कहा कि तुमने मुझे अपने घर पर रहने दिया, तो मैं यह तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुमने मुझ पर तरस खाकर अपने घर में रहने नहीं दिया, बल्कि मैं भी इस घर का आधा किराया भरता हूँ, इसलिए तुमने यहाँ पर रहने दिया। तो इसलिए तुम मुझे ये बताना बंद कर दो कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मर्लिन के इतना कहते ही एलिस मर्लिन को घूरने लगती है। एलिस को यूँ खुद को घूरते हुए देखकर मर्लिन एलिस से कहता है, ठीक है, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैंने ये किसी उद्देश्य से नहीं किया है। तो क्या अब तुम शिकायत करना बंद कर दोगी। इसके बाद मर्लिन एलिस के सामने खाना रखते हुए कहता है, मुझे घूरना बंद करो और खाना खा लो। उस खाने की खुशबू की वजह से एलिस के मुंह में भी पानी आ जाता है। जैसे ही एलिस उस सूप में से एक चम्मच निकालकर अपने मुंह में रखती है, वैसे ही उसके मुंह में पटाखे फूटने लगते हैं और एलिस उस सूप के स्वाद में खो जाती है। मर्लिन को इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हुए देखकर एलिस निराश होकर कहती है, ये मर्लिन सिर्फ लड़ाई में ही नहीं बल्कि खाना बनाने में भी मुझसे अच्छा है। ये सच में मुझे गुस्सा दिला रहा है। एलिस को यूँ निराश देखकर मर्लिन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार एलिस को क्या हुआ है। फिर एलिस मर्लिन से कहती है, अभी से घर का सारा काम मैं करूँगी और तुम बस खाना बनाओगे। इसके बाद हम गिल्ड का सीन देखते हैं। सभी लोग गिल्ड के अंदर घोड़ों की रेस देख रहे होते हैं कि तभी मर्लिन निराश होकर हॉफ से कहता है, तुमने ही कहा था कि तुम्हारा डिसीजन स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैंने रिचर्ड पर बेट लगाया और हार गया। हॉफ मर्लिन से कहता है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेस में कभी पक्का नहीं होता कि कौन जीतेगा। इस खेल में एक या दो बार हारना बहुत आम बात है। हॉफ की बात सुनने के बाद मर्लिन सीरियस टोन में हॉफ से कहता है, मजाक मत करो, मैं 100 से ज़्यादा बार इस खेल में बेट लगा चुका हूँ, पर मैं अभी तक एक कॉपर का कॉइन भी नहीं जीत पाया हूँ।
मॉर्लिन की बात सुनने के बाद हॉब्स जो दारू पी रहा होता है वो उसके मुंह से पलटी हो जाता है। फिर हॉब्स अपना मुंह साफ करते हुए मॉर्लिन से कहता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति कम से कम थोड़े पैसे तो कमा ही लेता है। लगता है कि बैड लक की गॉडेस की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। मॉर्लिन हॉब्स को आपस में बात करते हुए देखकर गिल्ड मास्टर मनी मन सोचते हैं, मैं देख सकता हूँ कि मॉर्लिन घोड़ों की रेस के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग करता है और मॉर्लिन का यह ट्रेनिंग करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। हॉब्स मॉर्लिन से कहता है, चिंता मत करो, तुम कुछ और बार प्रयास करके जीत सकते हो। हॉब्स की बात सुनने के बाद मॉर्लिन हॉब्स से कहता है, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं कुछ और बार बेट लगाकर कोशिश कर सकूं। सच में एलिस सारे पैसे छुपा देती है। हॉब्स मॉर्लिन से कहता है, मैं लगभग भूल ही गया था कि तुम पहले ही हैंगपैक्ट हस्बैंड क्लब के मेंबर बन चुके हो, इसीलिए तुम पहले की तरह अब स्वतंत्र नहीं हो। मॉर्लिन हॉब्स से कहता है, तुम्हें गलतफहमी पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सच में शादी नहीं की है। इतना कहते ही मॉर्लिन अपने कपड़े के अंदर से चाबी निकालते हुए मनी मन सोचता है, ऐसे समय पर पैसे कमाने की जगह खजाने की खोज करना ही सही रहेगा। मॉर्लिन उस चाबी को ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। जैसे ही मॉर्लिन को इस बात का एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है, वैसे ही वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। कैल्जोना मॉर्लिन को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, ओ डियर, मैं एलिस के बारे में एडवेंचर गिल्ड में पूछने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो चाबी किसी अरे गहरे आदमी के पास होगी। सभी लोगों से पूछने के बाद मुझे पता चला है कि ये आदमी उसी फीमेल एडवेंचरर का पति है। पता नहीं मुझे क्यों उसके अंदर से न ही माना और न ही ऑरा महसूस हो रही है। मैं निश्चित रूप से उस बेकार गांव वाले से चाबी को वापस ले लूँगी। इसके बाद हॉब्स मॉर्लिन से कहता है, रहने दो, अभी उसकी परवाह मत करो, तुम अब आज़ाद नहीं रह गए हो। चलो हम हेलेना के सीक्रेट कॉटेज में चलकर कुछ मस्ती करते हैं। हॉब्स की बात सुनने के बाद मॉर्लिन प्रश्न भरी निगाहों से हॉब्स की तरफ देखते हुए कहता है, हेलेना कॉटेज, ये क्या है? मॉर्लिन के सवाल को सुनकर हॉब्स मॉर्लिन से कहता है, क्या मैंने तुम्हें हेलेना कॉटेज के बारे में पहले नहीं बताया था? वो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सारी शराब भी मिलती है। यह ऐसी जगह है जिसे कोई भी आदमी समझ सकता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।